नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कुंभ मेले की जो अभी चल रहा है। यह मेला एक विशाल धार्मिक मेला है जो हिंदू एकता का प्रतीक है। यह मेला ज्योतिषीय गणना के आधार पर और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग अलग 4 जगहों में आयोजित किया जाता है, जिसमें पहला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यह 4 जगह हैं जिनमें आयोजित किया जाता है। इसके पीछे एक समुद्र मंथन की कथा भी छिपी हुई है। समुद्र मंथन के अनुसार भी जहाँ जहाँ अमृत के छींटे पड़े इन 4 जगहों पर, वहाँ यह मेला आयोजित किया जाता है। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, देवता हार गए। जब देवता हार गए तो वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि कैसे हम जीत जाएं। तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो सुर और असुर दोनों ही समुद्र मंथन की कोशिश करने लगे। जब समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला, तो उसके बाद देवता जीत गए। फिर सुर और असुरों में युद्ध हुआ, जिससे कुछ छींटे इन 4 जगहों पर गिर गए और इन्हीं 4 जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत वैदिक काल से ही शुरू हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की। शाही स्नान यहाँ का महत्वपूर्ण एक आकर्षण का केंद्र है, जो विभिन्न अखाड़ों के लोग एक निश्चित समय में यहाँ स्नान करते हैं। और नागा साधु आकर्षण का केंद्र है। ये निराकार और दिगंबर होते हैं। सभी की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं और अपनी परंपराओं के अनुसार ये कर्तव्य भी दिखाते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं प्रवचन चलते हैं तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाए जा रहे हैं और ये साधु अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। हम देखते हैं कि कई गले में सांप लटकाए हुए होते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहनी होती हैं, राख से अपने शरीर का श्रृंगार किए हुए होते हैं तथा मुंह से आग निकालते हैं, आग के बीच में से निकल जाते हैं। ऐसे कई कर्तव्य ये साधु दिखाते हैं और कहा जाता है कि ये साधु तंत्र मंत्र विद्या में पारंगत होते हैं। प्रयागराज का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहा करते थे, यहाँ पर सरस्वती, गंगा और यमुना, इन 3 नदियों के संगम होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो इस नदियों में उछाल आता है, पानी में उछाल आता है, तो ये पानी और भी पवित्र हो जाता है। इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कुंभ मेला 3 तरह से लगता है: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ लगता है प्रयाग और हरिद्वार में, जो 6-6 वर्षों बाद लगता है। और पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 वर्ष बाद लगता है। और अभी जो महाकुंभ चल रहा है यह 144 वर्ष बाद लगता है। जब 12 बार 12 जगह मेला लग जाता है तो 12 × 12 144 वर्ष बाद यह ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह मेला महाकुंभ कहलाता है, जो अभी प्रयागराज में लग रहा है। यह प्रयागराज में ही लगता है। इसका एक अलग अपना ऐतिह्य, वहाँ यह मेला आयोजित किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इसका वर्णन महाभारत और रामायण में भी होता है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास जा रहे थे तो यहीं प्रयागराज में विश्राम किया था और ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहीं प्रयागराज में तपस्या की थी। त्रिवेणी संगम में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान किया है, अपने आप को पवित्र किया है और कर रहे हैं। सरकार ने भी बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, उन्हें अच्छे से स्नान करने को मिल जाए। घाटों पर भी सेना और सैनिक तैयार किए हैं, पुलिस को तैयार किए हैं ताकि पूरी व्यवस्था बनाए रखें और शांति बनाए रखें। श्रद्धालुओं को भी कोई तकलीफ ना हो, वे शांतिपूर्वक स्नान करके शांति को प्राप्त करें, पुण्य को प्राप्त करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। यह स्नान भी निश्चित तिथियों पे होता है, जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर यह स्नान किया गया और 29 जनवरी को माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या पर किया गया और
उसके बाद में 3 फरवरी वसंत पंचमी को किया गया और अंतिम समय 26 फरवरी यानी माघी पूर्णिमा को अंतिम स्नान किया जाएगा, जो एक दुर्लभ योग है और इसमें करोड़ों लोगों ने डुबकियां लगाई है इस नदी में और अपने आप को पवित्र किया है। धन्यवाद।